आज के इस कलयुग में सारे के सारे लोग कलयुग के प्रभाव से इतने ग्रस्त हो चुके हैं, इतने ग्रस्त हो चुके हैं, क्योंकि ये चीज़ें मैं देख रहा हूँ और इन चीज़ों को मैंने महसूस भी किया है और शायद इन चीज़ों से मैं रोज़ लड़ भी रहा हूँ। क्योंकि जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ, जिस जगह मैं रहता हूँ, उस जगह पर इन्हीं चीज़ों का बोलबाला है। सत्य कह रहा हूँ। अगर आप धार्मिक स्थल में जाके बात करोगे, वहाँ पर रहोगे, तो वहाँ का जो मौसम है, जो सुहावना है, वहाँ के जो लोग हैं, वह भी चार नहीं मिलेंगे आपको, स्वाभाविक लोग मिलेंगे। मतलब जिस जगह भी आप धार्मिक स्थल पर जाओगे या कहीं पर आप अच्छे शुद्ध वातावरण में जाओगे, तो वहाँ आपको वैसे ही लोग मिलेंगे। सच कह रहा हूँ ना। तो इस जगह मैं रह रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा बलवान हो चुकी है ये सेना। जो आसुरी सेना है बहुत ज़्यादा बलवान हो रही है और ये हमारे शरीर के अंदर रहकर हमको खाए जा रही है, हमको खाए जा रही है, हमको एक उस लेवल पर ले जा रही है मानो हम जहाँ की चाह भी नहीं रख सकते। हमको बर्बाद कर रही हैं। हमारी जो 5 इंद्रियां हैं ना, हमको एक गड्ढे में ले जा रही हैं, एक तरह से हमारी बर्बादी कर रही हैं। और हमारी जो रसनेंद्रियां हैं ना, एक तरह से वो भी हमको बर्बाद कर रही हैं। और हमारा मन तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। सच कह रहा हूँ, हमारा जो मन है सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है, वही है। तुम कहते हो ना कि दुश्मन कौन है? भाई दुश्मन कोई नहीं है, हमारा मन ही सबसे बड़ा दुश्मन है, वही सबसे बड़ा मित्र है। वही मित्र और वही शत्रु कौन? मन। और है हमारी बुद्धि, वो बुद्धि, हमारी बुद्धि तो ऐसे मलिन हो गई है, मलिन हो गई, ऐसे मलिन हो गई है गुणों में, अब गुणों में, कि वो अच्छे बुरे का भेदभाव भी नहीं कर पाती। और तो और हमारे कान इतने बहरे हो चुके हैं, इतने बहरे हो चुके हैं कि हम अपने अंदर की, खुद हम अपने दिल की आवाज नहीं सुन पाते, कतई नहीं सुन पाते। और हमारी आंखों पे तो भाई साहब इतना बड़ा माया का चश्मा लगा दिया, इतना बड़ा माया का चश्मा लगा दिया है कि कितने शीशे हटाओगे, कितने शीशे हटाओगे आप। इतने सारे आपकी आंखों पे माया के चश्मे लगे हुए हैं कि आप हटाते हटाते आप कई जन्म निकल जाएंगे, लेकिन आप माया की आंखों पर ये चश्मे को नहीं हटा पाओगे। जानते हो क्यों? इस कलयुग की वजह से, इस कलयुग के प्रभाव की वजह से। और इस कलयुग ने ना जाने से कितने घरों को बर्बाद कर दिया, कितने घरों को उजाड़ दिया, कितने पति पत्नी बिगड़ गए, कितनी पत्नियां पतों की हत्या कर रही हैं और कितने पति पत्नियों का सफाया कर रहे हैं। और ऐसे कितने, जो क्या कहूँ कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि आप समझदार हो, अगर आप एक स्त्री हो या एक पुरुष हो, तो आप इन दोनों बातों को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। आखिर ये सब हो क्यों रहा है? भाई भाई को पीटता है, भाई भाई से लड़ता है, छोटी सी जमीन के लिए भाई भाई को मारता है, आपस में थाने दीवाने हो जाते हैं, पति पत्नी में नहीं बन पाती, पति अपनी पत्नी से खुश नहीं है और पत्नी अपने पति से खुश नहीं है। आखिर ये सब क्यों? सास बहू की लड़ाई हमेशा बनी रहती है, परिवार में यूं रहती है, यूं करके, ऐसे करके। परिवार में बता दूं आपको, 100 में से कुछ ही घर ऐसे होंगे जो आज की डेट में, आज के समय में सही चल रहे होंगे, लेकिन 90% घर दोस्तों इस वजह से बर्बाद हो चुके हैं। जानते क्यों? एक अधर्म और एक कलयुग। क्योंकि कलयुग में ज़्यादातर जो बढ़ावा मिलता है वो अधर्म को बढ़ावा मिलता है, और इस अधर्म की वजह से ही आज हम वो कार्य कर रहे हैं जो कार्य हमको कभी करने भी नहीं चाहिए थे, जो कार्य कभी हमने सोचे भी नहीं थे सपने में। ऐसे कार्य हैं जो हमारे मार्ग का पतन करते हैं। और ये काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, इन चीज़ों को तो इतना बढ़ावा मिल चुका है, इतना बढ़ावा मिल चुका है कि इनकी वजह से हमारा जो अस्तित्व है ना, हमारी आत्मा का जो अस्तित्व है वो नष्ट हो चुका है, कतई बिल्कुल नष्ट हो चुका है। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आज हम जिस जगह पर खड़े हैं, आज हम जिस समय में खड़े हैं और जिस समय में हम जी रहे हैं, और जहाँ हमको रहना है, जहाँ हमको जीवन बिताना है, जो हमारे भविष्य में आने वाली चीज़ें हैं, जो हमारे भविष्य में गुजरी हुई चीज़ें हैं, और जो भी वर्तमान में चल रही हैं, आखिर उनसे कैसे लड़ा जाए, उनसे कैसे बचा जाए? ये सब क्यों हो रहा है? किसकी मर्जी से हो रहा है? आखिर ये है क्या, और इससे पीछा कैसे छुड़ाया जाए? ऐसे बहुत सारे हमारे अंदर सवाल हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इन चीज़ों पर गौर करते हैं। कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन देता वही है जिसने अपनी मन की आंखों से उस चीज़ को देखा है। मैं आपको बता दूं,
ज़्यादा बड़ी बात तो मुझे नहीं करनी चाहिए। मैंने ऐसे व्यक्तियों को देखा है जो मुंह से कुछ बोलते हैं लेकिन उनकी खोपड़िए में कुछ और चलता होता है। उनकी वाणी हमको ये दर्शाती है कि उनकी जो वाणी है वो किस प्रकार और किस ओर ले जा रही है, और उनके जो हाव भाव स्वभाव है, उनकी जो चाल है, मैंने उनको बहुत नज़र से देखा है, बहुत मतलब एक बारीकी से देखा है, एक सुई की नोक के बारीक बराबर देखा है। आप तो बहुत दूर से लोगों को देखते होंगे, लेकिन एक सुई के बराबर जितनी चोंच होती है ना, मैंने उतने बारीकी से लोगों को देखा है। क्योंकि मैंने कैसे देखा और क्यों देखा ये मुझे भी नहीं पता। हाँ, इतना जरूर बता सकता हूँ कि ये कोई चीज़ है जो कि हमारे अंदर है, और आज वो हमारे अंदर वो चीज़ सोई हुई है। लेकिन अगर हम उसको जगा दें, अगर हम उसको जगा दें तो शायद हम सब कुछ देख पाएंगे। मुझे नहीं पता भाई आपके अंदर जो चीज़ जगी हुई है या नहीं है, लेकिन ये तो सामने बैठकर ही पता चलता है। ये तो सामने वाला ही जब व्यक्ति मिलते हैं तभी पता चलता है। देखिए, आप जो है मेरी वीडियो देखते हैं, लेकिन मैं किसी फालतू ही लोगों को नहीं बोलता हूँ। लेकिन हाँ, मैं एक बात जरूर बोलता हूँ, जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है। जो व्यक्ति सही करता हो उसके लिए सही बोला जाता है, और जो व्यक्ति गलत करता है उसके लिए गलत बोला जाता है। चाहे वो संत हो, चाहे वो असंत हो, चाहे वो बाबा हो, चाहे वो मैं हो, चाहे वो आप हो, चाहे वो कोई भी हो। तो जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, मैंने अभी जितनी बातें आपसे कही, जितनी भी आपने कानों में सुनी है, आप उन पर जरा गौर फरमाइए और जरा उनको विचार करिए। आखिर ये सब क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है और क्या कारण है। कहीं हम किसी की गुलामी तो नहीं है, कहीं हमारे ऊपर किसी का साया तो नहीं है, या फिर हम ऐसा तो नहीं कि हमारे ऊपर कोई बैठा है और वो हमें अपनी मर्जी से चलाए जा रहा है और हम वहाँ चलना नहीं चाहते। क्या ऐसा भी तो हो सकता है ना? क्योंकि हम वही करते हैं जो हमारा मन सोचता है, और हम वही चीज़ करते हैं जो हमारी बुद्धि कहती है। गलत कह रहा हूँ मैं? अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो दोस्त कमेंट करके जरूर जाना, क्योंकि ये कोई मैं किसी की रोस्ट नहीं कर रहा हूँ। जो मैंने बोला है वो आपके जीवन की कड़वी सच्चाई है। तो इन सब का कारण क्या है, इन सब का रीजन क्या है, ये सब कुछ पता चलेगा हमारे शास्त्रों से। कलयुग के धर्म, कलयुग के नियम और कलयुग के कर्म, इन 3 चीज़ों को आपको फॉलो करना है और इन 3 चीज़ों को आपको मानना है। कलयुग के नियम, कलयुग के धर्म और कलयुग के कर्म। धर्म, कर्म और नियम, ये आपको समझने चाहिए। तो अब हमारी जो कुछ खास वीडियो हैं वो इस चीज़ पर भी लाएंगे कि आखिर लोगों के साथ ये जो घटना घट रही हैं वो क्यों घट रही हैं और कैसे घट रही हैं, आखिर उनका रीजन क्या है। अगर आपके साथ भी ऐसी घटना घटती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि ताकि हम इस पर विचार करें, इस पर विचार विमर्श करके और हम इस पड़ाव को आगे बढ़ा के ले चलें, जिससे हमारी जो आने वाली जनरेशन है, आने वाली जो पीढ़ी है, वो एक अच्छे मार्ग पर चल सके और उसको वो ज्ञान मिल सके जिस ज्ञान की लोगों को आवश्यकता है। वो अपनी आत्मा को जगा सके, क्योंकि आत्मा को पहचान करना और आत्मा को जगाना ही सबसे बड़ा धर्म है। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ साथियों कि जो मैंने अभी ये बातें कही हैं इनका पालन अवश्य करें, और कलयुग के विषय में जो भी हमें वीडियो बनानी है आप मुझे उस पर भी विचार करें, और आपके सामने जो कुछ भी होता है आप उसको लिखें और उसे बताएं कि आज हमने क्या विचार, क्या दृश्य देखा, वो दृश्य क्या कह रहा था, किसके विषय में था और किस ओर ले जा रहा था। इस पर लिख के भी विचार विमर्श करना, क्योंकि बहुत आपको शिक्षा मिलने वाली है और बहुत कुछ जानकारी आपको मिल रही है। क्योंकि हम अक्सर कथाओं में बैठकर वो जानकारी नहीं ले पाते जो जानकारी हम सोशल मीडिया के माध्यम से ले पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम सवाल जवाब करने के लिए इतना समय नहीं होता। यहाँ पर आपके लिए अनलिमिटेड टाइम है, आप कभी भी सवाल कर सकते हो, कोई भी रिलेटेड सवाल करते हो तो जिसकी हमको जानकारी है, जहाँ तक हमको जानकारी है हम आप तक उस जानकारी पहुँचाएंगे, और जहाँ तक हमारे पास सवालों के उत्तर हैं आप सभी को उससे अवगत कराएंगे, आपको सत्य दिखाएंगे। तो मेरे दोस्त, इन बातों पर थोड़ा विचार करना और ध्यान देना, और कमेंट करके जरूर बताना कि ये बात सही है या गलत है, इन चीज़ों से बचना चाहते हो या नहीं बचना चाहते। तो उसके लिए दोस्तों क्या करना है, पेज को फॉलो करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। नरेश सिंह योगी के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है और नरेश सिंह योगी के नाम से हमारा फेसबुक पेज है। आप दोनों जगह हमें फॉलो कर लो, फिर हम सब कुछ आपको दिखाते रहेंगे। भविष्य तो बहुत कुछ सोचा है, लेकिन
प्रभु की कृपा है, श्री राम की इच्छा है, जैसा वो करवाएंगे वैसा हम करते रहेंगे। आपकी सेवा में हम हमेशा तत्पर रहेंगे। आप सभी छोटे बड़े भाई हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम।